नमस्कार, मैं जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खतरनाक केस स्टडी लेकर आया हूं और इस केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन हम नई वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज की जो केस स्टडी है वाकई में बहुत खतरनाक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसी वजह से आपने पीछे थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि कबाड़ से करोड़ों तक कैसे जाया जाता है। इसी वीडियो के अंदर आपको वही फॉर्मूला मिलेगा कि कबाड़ से करोड़ तक कैसे जाया जाता है, क्योंकि आज के जो हमारे फाउंडर्स हैं बहुत ही क्रांतिकारी फाउंडर्स हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कैशिफाई के फाउंडर्स नकुल कुमार एंड मनदीप मनूचा, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति। ये बेसिकली दोनों के दोनों अब बैचमेट्स हैं और जब ये पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते इन्होंने अपने कई सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर चुके थे, जैसे कि कॉलेज के अंदर कैंटीन चलाना, फेस्ट कराना, टी शर्ट्स को प्रिंट कराना, आपका इवेंट्स कराना और भी कई सारी चीज़ों को अरेंज करना। ये सारी चीज़ें कर रहे थे और अच्छी तरीके से कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, सन 2009 में ये पास आउट हुए और उसके बाद जो वो साल थी सन 2009 वाली, सब जगह अनएम्प्लॉयमेंट छाया हुआ था और इनको भी नौकरी नहीं मिली। और जब नौकरी नहीं मिली तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि उस साल में इन्होंने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि क्यों ना हम अपना खुद का धंधा स्टार्ट करें। और उस धंधे को स्टार्ट करने के चक्कर में ये एक तरीके की स्टडी में लग गए। जैसे कि वो एक अलग कहानी आपको समझाता हूं कि जब ये अपने कॉलेज जाते थे, काफी सारा इनको वेस्ट मिलता था रास्ते में, कूड़ा वगैरह सब सारी चीजें इनको मिलती थी। और जब ये कॉलेज के अंदर जाते थे तो वहां पर कई सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कि ये कॉफी शॉप में थे तो वहां पर काफी सारे पेपर कप्स थे और भी कई सारी चीजें थी। तो इनके दिमाग में आया कि जब ये सारी चीजें वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये सबका सारा फ्री है, तो क्यों ना हम इसी को यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बनाते हैं इनोवेटिवली कि जिसको मार्केट भी एक्सेप्ट करे, कस्टमर भी एक्सेप्ट करे और उससे हम भी पैसा बना पाए। ये चीज ये समझ गए थे और वो चीज कैसे होगी, वेस्ट मैनेजमेंट की हेल्प से। और इन्होंने पूरी की पूरी स्टडी कर ली थी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। स्टडी करते करते इन्होंने नोकिया जैसी कंपनी का प्रोजेक्ट ले लिया और नोकिया जैसी कंपनी के साथ इन्होंने 2 साल काम किया और उन्हीं 2 सालों में एचपी जैसी कंपनी का प्रोजेक्ट भी इनको मिल गया और भी कई सारी कंपनीज के प्रोजेक्ट मिले। तो इनके मन में आया तो बेसिकली हम जो है एक कंसल्टिंग का बिजनेस चला रहे हैं, तो क्यों ना इसी को बड़ा करते हैं। और जब ये बड़े करने की इन्होंने कोशिश की तो एक प्रॉब्लम इनके सामने आई। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी बड़ी कंपनी हो, हर एक कंपनी को चाहिए नकुल एंड मनदीप जो उनके सामने पिचिंग करें, उनके सामने कंसल्टिंग करें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुने। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर जगह पर नकुल एंड मनदीप प्रेजेंट हो जाए। तो इनको समझ में आया कि ये पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस है, इसको हम प्रोसेस ड्रिवन नहीं बना सकते। ये चीज इनको समझ में आई, तो क्यों ना हम इसमें से एग्जिट लेते हैं। और इन्होंने एग्जिट लिया भी। एग्जिट लेने के बाद इन्होंने फरीदाबाद के अंदर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। और वो फैक्ट्री क्या थी कि उसके अंदर ये एक इन्होंने प्लांट लगाया था, प्लास्टिक पैरालिसिस प्लांट। उस प्लांट के अंदर ये जो पुराने टायर्स होते हैं उनको रिसाइकिल कर रहे थे। इन्होंने वो जो फैक्ट्री थी वो अपनी फैमिली से सपोर्ट लेकर, अपने फ्रेंड से सपोर्ट लेकर, बैंक से लोन लेकर उसको स्टार्ट किया था। और जितनी भी इनको रिसर्च थी मार्केट की, जितनी भी इनको वेस्ट मैनेजमेंट की रिसर्च थी, उस पूरी रिसर्च को उसके अंदर लगाया और कुछ ही महीनों के अंदर उसको प्रॉफिटेबल बनाया। और ये समझिए कि इन्होंने जो बैंक से लोन लिया था वो करीबन 50-60 लाख रुपए लमसम का इनके ऊपर लोन था। वो सारा का सारा लोन इन्होंने जो है केवल 1.5 साल यानी कि 18 महीने के अंदर चुकता कर दिया। और 2 साल के अंदर तो ये उस बिजनेस के अंदर से भी एग्जिट ले गए। और जब ये उस बिजनेस में से एग्जिट ले रहे थे तो उनकी फैमिली ने इनको बहुत रोका कि क्यों इसमें से एग्जिट ले रहे हो, जब ये बिजनेस आपका अच्छी तरीके से चल रहा है, आपको 4-5 लाख रुपए हर महीने लाकर दे रहा है, आपके बैठे बैठे लाकर दे रहा है। लेकिन उन्होंने ये माने नहीं, ये फिर भी उसमें से एग्जिट ले गए, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज आ गई थी कि ये जो हमारा बिजनेस है, ये जो हम फैक्ट्री चला रहे हैं, इसके अंदर अगर हम 10 लाख रुपए लगाएंगे तो उसके ऊपर हम कुछ रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन हम जाना चाहते हैं इंटरनेट एनेबल इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम जो है कुछ पैसा लगाएंगे और उसके कुछ टाइम्स का रिटर्न कमाएंगे। ये चीज ये समझ गए थे और उसी चीज को समझते हुए सन 2013 के एंड के अंदर इन्होंने कैशिफाई को स्टार्ट किया। और जब कैशिफाई इन्होंने स्टार्ट की तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी स्टार्टिंग के अंदर। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि बेसिकली ये जो है, जो अपनी वेबसाइट के अंदर ये सेकेंड हैंड लैपटॉप्स को सेल कर रहे थे। यानी कि जिस समय पर लोग नए लैपटॉप्स ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे थे, ये सेकेंड हैंड लैपटॉप्स को ऑनलाइन सेल कर रहे थे अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो जब ऐसा सबको पता लगा तो इनकी डिमांड बढ़ने लगी और इनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि डिमांड तो बहुत है। ये बेसिकली क्या कर रहे थे कि नेहरू प्लेस पे से जाकर या कहीं और जगह पर जाकर, जहां पर भी पुरानी चीजें मिल रही थी, पुराने लैपटॉप्स मिल रहे थे, वहां को परचेज कर रहे थे और अपने वेबसाइट के थ्रू उसको सेल कर रहे थे।
अब लेकिन जब सारे शॉपकीपर्स को पता लग गया कि इनके पास डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है, तो क्यों ना हम अपनी प्राइस को हाइक करें। और इनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर इन्होंने शॉपकीपर्स ने प्राइस को हाइक किया तो हम अपने कस्टमर के लिए लॉयल नहीं हो पाएंगे, कस्टमर को एक सही प्राइस नहीं दे पाएंगे, सही वैल्यू नहीं दे पाएंगे। इसी चीज़ को समझते हुए इनकी जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप था वो भरा नहीं पा रहा था। अब इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि क्यों ना हम कंज्यूमर से ही लैपटॉप्स को या डिवाइसेस को सोर्स करने लगे। और जब ये ऐसा करने लगे तो इनकी जो डिमांड एंड सप्लाई थी वो अच्छी तरीके से मेंटेन होने लगी। क्योंकि बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि ये जितने भी पुराने लैपटॉप्स होते हैं, पुरानी डिवाइसेस ये अपने कंज्यूमर से परचेज कर रहे थे, उन सारी डिवाइसेस को ये रिपेयर भी कर रहे थे, उनको रिफर्बिश भी कर रहे थे और ऐसा करके अपने कंज्यूमर के पास दे भी रहे थे। तो इससे इनके पास एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, एक अच्छी सेल हो रही थी, एक अच्छी डिमांड इनकी हो रही थी। और यही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ऐसा ही कोई ना कोई शानदार आइडिया आप भी अपने लिए ढूंढें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस पूरी प्रॉब्लम को मेरे लिए लिख कर दें, मैं आपके लिए पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन फॉर्मेट तैयार करके दूंगा। सो प्लीज गाइज, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और दूसरों से जबरदस्ती लाइक करवाइए। और एक चीज और कहूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए। कमेंट सेक्शन के अंदर हमको जरूर बताते रहिए सारी केस स्टडीज आपको कैसी लग रही है और किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए।